अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार पाँच जुनैद, मैं आजकल अफ्तारी करते हुए अक्सर ये सोचता हूँ, वो होता है ना कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते हैं। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि यार कुछ अरसा पहले की बात है कि कोयटे की तरफ से खरबूजा और गर्मा आया करता था। वो ऐसा ठंडा होता था, ऐसा मीठा होता था। हाय हाय हाय, तन्हाई में भी सिर्फ दवाना और गर्मा ही सोचते हो। यार मैं ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। फिर आवाज लगा करती थी, पेड़े चमंदे, पेड़े चमंदे। वो अंगूर होता था जो चमन का, वो बड़ा खास होता था। मतलब कोयटे की तरफ से यानी बलोचिस्तान की तरफ से फ्रूट बहुत अच्छा आता था। अब यार वो फ्रूट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, अब क्यों नहीं इधर को आता है यार, क्यों नहीं आता? लेकिन और बहुत सी चीजों की तरह गरीब की पहुंच से ये कोयटे का फल भी दूर हो गया। असल में टेंशन मुझे ये लगी हुई है कि ये जो रहमान मलक साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया है ना जी कि बलोचिस्तान में तकरीबन 21 से ज्यादा अस्करियत पसंद तंजीमें काम कर रही हैं। वो यार बड़ा खौफनाक सा बयान है। मैं सोची पड़ गया हूँ कि अल्लाह पाक खैर करे बलोचिस्तान की। ये क्या हो रहा है वहां पे? वाकई यार बड़ा खौफनाक बयान है और मेरा ख्याल है कि अब कौम को इस हवाले से जाग जाना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को, लोगों को, तंजीमों को, इदारों को, सबको एक बार सच का सामना करना चाहिए। पहले तो सच बोलने और सच सुनने का हौसला पैदा करना चाहिए और इस बात को, बलोचिस्तान के मसले को सिर्फ सच की रोशनी में देखना चाहिए। अपने अंदर इतना हौसला पैदा करना चाहिए। कब तक यार हम सच को झूठ के पर्दों में छुपाते रहेंगे? हर बंदा इस तरह की बातें कर रहा है कि बलोचिस्तान में साजिश हो रही है, बलोचिस्तान में दहशतगर्द घुसाए हैं, बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर। में तो रत्ती बराबर भी शक या शुबे की गुंजाइश मौजूद नहीं है कि बलोचिस्तान इस वक्त बैनुल अक़वामी साजिशों का गढ़ बना हुआ है। यानी उसके लिए बाकायदा शवाहिद मौजूद है, सबूत मौजूद है। उस बात को तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई डिनाई करता है, अगर कोई कहता है कि जनाब ये भी कोई कॉन्स्पिरेसी थेरीज के जो शौकीन लोग हैं उनकी ये कोई इख्तरा है, तो मेरा ख्याल है वो सरीहन ज़्यादती करता है। मगर ये बात ही सिर्फ करते जा रहे हैं कि साजिश हो रही है, दहशतगर्द घुसाए हैं, ये हो गया वो हो गया, शोर ही सारे मचाते जा रहे हैं। उठ के को उनको पकड़ता नहीं, कोई एक्शन नहीं ले रहा यार। घर में अगर डाकू घुसाए तो बंदा सिर्फ यही रोला पाता जाए, डाकू आ गया, डाकू आ गया। असल बात देखो, बात ये है कि इस बात में तो जैसे मैंने बताया कि कोई शुबे शक की गुंजाइश ही नहीं है कि यहाँ पे अमेरिका अपना खेल खेल रहा है। वो जाहिर है कि वस्त एशियाई रियासतों तक और आबना हुर्मुज़ तक अपनी रसाई चाहता है। चीन अगर किसी साजिश का हिस्सा नहीं भी है तो बहरहाल उसके अपने इंटरेस्ट वहां पर है, रशिया के इंटरेस्ट है। और सबसे बड़ा जो कार्य खैर समझकर बाकायदा इस सारी सूरत हाल में सवाब दारैन हासिल करना चाहता है, वो हमारा हिंदुस्तान। वो तो ऐसे किसी मौके को भी जाया नहीं जाने देना चाहता ना, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन बात यह कि ये सारे जो ताकतें हैं, ये जो आलमी ठेकेदार बने हुए हैं, इन लोगों के लिए तो इस वक्त बलोचिस्तान जो है वो खेल का मैदान है। हमारे लिए तो बहरहाल वो खेल का मैदान नहीं, हमारे लिए तो वो सरजमीन है, हमारी मुकद्दस सरजमीन है। हम कब तक ये कहते रहेंगे कि जनाब आलमी साजिशों का गढ़ बना हुआ है, वहां पे साजिशें हो रही हैं? भाई साजिशें हो रही हैं तो किस वजह से? हमारी कमजोरियों की वजह से ना। और उनका मुकाबला किसने करना है? हमने। बिल्कुल, मैं भी ये कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि हम अमेरिका के हाथी पड़ जाएंगे, हिंदुस्तान के साथ मुकी हो जाए। मैं कहता हूँ कि अपनी हैसियत, अपनी अक्ल और अपनी पहुंच के मुताबिक कुछ तो उसका सदेबाब करना चाहिए ना यार। मुझे अच्छी तरह याद है, गुजराले के घर में डाकू घुस आए, उधर इको खातून घर में मौजूद थी। लो जी, खतून को उन्होंने बिठा दिया, आराम से वो डाकू चीजें इकट्ठी करनी शुरू हो गए। वो खतून को उन्होंने कहा कि बीबी फटाफट पैसे जितने भी हैं निकाल लो। वो खतून ने उधर एक थैला पड़ा हुआ था कपड़े का, उसमें लोहे का छन्ना डाल के ना तो वो ले आई। उसने थैला घुमा के डाकू के पीछे पुड़पुड़ी में मारा, डाकू बेहोश हो गया। देखो सीधी बात है, बलूचिस्तान के मसले पे सबसे पहला हमें सच तो ये बोलना चाहिए, बल्कि सुनने का हौसला पैदा करना चाहिए कि बलूचिस्तान में इस वक्त यकीनन पाकिस्तानियत तो बहरहाल मौजूद है। पाकिस्तानियत के छोटे छोटे जजीरे, बल्कि मैं मोहतात अंदाज में कहता हूँ कि छोटे छोटे पाकिस्तानियत के जजीरे मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी कानून वहां पर यकीनन दम तोड़ रहा है। यानी उम्मीदों के जो चिराग हैं वो धीरे धीरे बुझते जा रहे हैं और नाउमीदी के जो अंधेरे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये बिल्कुल सच है।
तलख ही सही, लेकिन बहरहाल सच है और हमें इस सच का सामना करना चाहिए। हाँ, किसी तरीके से को आप करना चाहिए। जो मैं मिसाल सुना रहा था, चलो कपड़े के थैले में लोहे का छन्ना डाल गई, लड़ पड़ना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए किसी भी तरह। और किसी एक इदारे या किसी एक शख्स पर यह जिम्मेदारी आयद नहीं करनी चाहिए कि वो बलूचिस्तान का मसला हल करेगा। मेरा ख्याल हम सबको मिलकर बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहिए। अगर वहां पर कानून पर अमलदारी का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर वहां पर कानून पर अमल दरामद का मामला है, यानी वहां पर अगर कानून पर अमल दरामद के लिए ताकत की जरूरत है तो फौज को मैदान में आना चाहिए। अगर वहां पर बलोच हकूक के मसला है या बलोचों के जख्मों पर मरहम रखने की बात है तो फिर हुकूमत को, सियासतदानों को मुज़ाकरात की मेज पर बैठना चाहिए, तमाम तर ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूं कि इस वक्त तक अगर किसी ताकत ने सबसे कम रोल प्ले किया तो वो मीडिया है। मीडिया का सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोल बनता है बलूचिस्तान के मसले पर, और वही मैं जो बार बार बात कह रहा हूं कि मीडिया को अवाम के सामने बलूचिस्तान का सच लाना चाहिए। हाँ, ये जो तुम जख्मों पे मरहम की बात कर रहे हो, उस सिलसिले में सबसे पहले लापता अफराद का मसला हल किया जाए। हाँ बिल्कुल, और उस मामले में भी सच बोला जाना चाहिए दोनों तरफ से। दोनों इंतहाएं इस वक्त गलत बयानी और झूठ से काम ले रही हैं, मुबालगा आमेजी कर रही हैं। एक तरफ यानी यकीनन वहां पर बहुत से लोग जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तहवील में हैं, जिनसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो गैर मुल्की फंडेड जो कैंप्स वहां पर काम कर रहे हैं, उनमें वो तरबियत ले रहे हैं। और वहां पर उन लोगों को भी अगर लापता अफराद की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए तो फिर मामला तो सच ना रहा। अब बिल्कुल बिल्कुल कुछ तो करना चाहिए ना यार। बलूचिस्तान हमारे जिस्म का हिस्सा है। इधर तुम पंजाब में या सिंध में या कहीं भी कोई एक दफा बलूचिस्तान का जिक्र शुरू करो, हर बंदे के दर्जनों दोस्त वहां पे पाए जाते हैं, रिश्तेदार पाए जाते हैं, प्यार करने वाले हैं। तुम यकीन करो, मुझे तो सिर्फ अपना यार अयूब खोसू याद आता है जो बलूचिस्तान में रहता है, जिसका हेयर स्टाइल इतना बड़ा है और दिल उसका इतना बड़ा है और अदाकार वो उससे भी बड़ा है। हाँ, मैं तो ईमान से उदास हो जाता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है यार। एक दिलचस्प बात बताऊं, मसूफ को जब दिल का दर्द उठा था तो सबसे पहले जिस हार्ट स्पेशलिस्ट ने लाहौर के एक बड़े हॉस्पिटल में जिसने इसको फर्स्ट एड दी थी, वो केच मकरान बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव का रहने वाला डॉक्टर था। और यकीन करो जब वो मुझे मिला है तो मैंने मतलब जज्बाती होकर उसके हाथ चूम लिए हैं। फौरी तौर पे मेरे ज़हन में आया कि इतने दूर बलूचिस्तान के गांव से डॉक्टर असाद साहब, इतना खूबसूरत, मुझे वो इस वक्त फरिश्ता लग रहा था कि लाहौर में आके वो अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। ये उसके ज़हन में, हमारे ज़हन में कहीं दूर दूर तक कोई तासुब की छाई तक भी नहीं। हाय मैंने जब उनसे पूछा ना कि डॉक्टर साहब आप बलूचिस्तान पे कहाँ रहते हैं, कहते हैं वो जो पुन्नू का इलाका था, पुन्नू का, ससी पुन्नू। मुझे उस वक्त डॉक्टर की जरूरत थी, मैंने कहा अगर आप पुन्नू के इलाके के हैं तो मुझे ससी समझ लें। आगे से कहते हैं शाबाशी, ये ससी इतनी चौड़ी, ये ससी लस्सी पीती रही है। बड़े ही प्यारे हैं वो डॉक्टर साहब। मुझे हौसला देने के लिए उनका जो तकिया कलाम था ना वो बार बार यूज कर रहे थे। फिक्र न करें, आप जम्मू स्टाइल की जिंदगी गुजारें। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।